हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लिंगुआड़ा के यूट्यूब चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल नंबर 23। इस पार्ट में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं दिस के बारे में, दैट के बारे में, दीज दोज के बारे में और देयर के बारे में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे रिलेटेड कई सारा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसे आप इग्नोर नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। चलिए हम लोग देखते हैं जो कि दिस दैट है क्या। दिस दैट आपका प्रोनाउन भी है और एडजेक्टिव भी है, ठीक है ना। एडजेक्टिव कब होगा? जब ये नाउन की विशेषता बताएगा, ठीक है। जब ये नाउन की विशेषता बताएगा तो एडजेक्टिव हो जाएगा। इसके बारे में एग्जांपल देख लीजिए। दिस इज अ पेन, ठीक है ना। तो दिस यहां पे क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। अब यही दिस के बाद अगर नाउन आ जाएगा, दिस पेन इज कॉस्टली, ठीक है। दिस पेन इज कॉस्टली, यहां पे नाउन आ गया तो नाउन की विशेषता क्या बताता है? एडजेक्टिव बताता है ना। तो यहां पे दिस क्या है? यहां इसका पेन का विशेषता बता रहा है, तो दिस क्या हो गया? यहां पे एडजेक्टिव हो गया। तो समझ में आ गया जो कि ये प्रोनाउन है और एडजेक्टिव भी है। अब यहां पे ये नाउन आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। देख सकते हो यहां पे नाउन यहां पे आया भी और यहां पे नाउन नहीं आया। डायरेक्ट क्या लिया है? ऑक्सिलरी वर्ब लिया है। तो ये क्लियर हो गया आपको। दिस और दैट क्या है? सिंगुलर है, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज हुआ है। क्लियर है। दूसरी बात, दिस का यूज कहां किया जाता है? जब कोई भी चीज नजदीक में हो जिसे आप छू सकते हो, उसके लिए आप दिस का यूज करोगे। और दैट का यूज कब करोगे? जब आप किसी चीज को छू नहीं सकते हो, जो आपकी दूरी में रखा हुआ है, उसके लिए आप दैट का यूज करोगे। जैसे कि एक एग्जाम्पल से समझ लो, आई लाइक दिस एप्पल, मुझे यह एप्पल पसंद है। मुझे यह एप्पल पसंद है, मैं छू करके कह रहा हूं जो कि मुझे यह एप्पल पसंद है। अब क्या है? आई लाइक दैट एप्पल, मुझे वह एप्पल पसंद है, दूरी में रखा हुआ है, मैं यहां से इंडिकेट करके बता रहा हूं, इशारा करके बता रहा हूं जो कि वह एप्पल मुझे पसंद है, ठीक है ना। तो दिस और दैट के बारे में क्लियर हो गया। दिस का यूज नजदीक के लिए, दैट का यूज दूरी के लिए किया जाता है। दिस और दैट क्या है? सिंगुलर है, इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होता है, ठीक है। अब यहां एग्जाम्पल में देखना, ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। दिस टाइप ऑफ मैंगोज आर और इज इंडिया, ठीक है ना। इस इन यहां पे होगा, ठीक है ना। इन छूट गया है, टाइपिंग मिस्टेक है, तो यहां पे आप मेंशन कर देना इन, ठीक है। दिस टाइप ऑफ मैंगोज आर और इज इन इंडिया। तो यहां पे नाउन क्या है? नाउन टाइप है, सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट क्या होता है? नाउन होता है या प्रोनाउन होता है या नाउन इक्विवेलेंट होता है, यही हमारा सब्जेक्ट होता है। तो यहां पे टाइप हो गया नाउन। अब इसका ये विशेषता बताने का काम कर रहा है, तो दिस यहां पे क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। तो किसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगा? टाइप के अकॉर्डिंग वर्ब आएगा। तो यहां पे क्या हो जाएगा? वर्ब इज आ जाएगा, आर नहीं होगा, ठीक है ना। अब ऑफ मैंगो से आप डिस्ट्रैक्ट मत हो जाना, क्योंकि ये क्या है? हमारा डिस्क्राइबिंग एलिमेंट है, ठीक है ना। तो इससे आप डिस्ट्रैक्ट मत हो जाना। यही इसी के अकॉर्डिंग, टाइप के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। दैट क्वेश्चन वॉज रियली डिफिकल्ट, वह क्वेश्चन बहुत ही मुश्किल था, ठीक है ना। तो यहां पे क्या है? क्वेश्चन नाउन है और दैट एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि नाउन की विशेषता क्या बताता है? एडजेक्टिव बताता है। तो दैट यहां पे विशेषता बताने का काम कर रहा है, तो क्या हो गया? दैट एडजेक्टिव हो गया। तो इसके अकॉर्डिंग वर्ड्स का यूज हुआ है, सिंगुलर वर्ब का यूज हुआ है, ये सही है, कहीं कोई गलती नहीं है यहां पे। अब दीज और दोज का कैसे यूज होगा? दीज दोज क्या है? प्लूरल है। सबसे पहली बात, दीज दोज प्लूरल है, इसके बाद प्लूरल नाउन आएगा और वर्ब क्या लेगा? प्लूरल लेगा, ठीक है ना। अब इसे पिक्चर में समझना। दीज क्या है? प्लूरल है, दोज भी प्लूरल है, ठीक है ना। दीज नजदीक के लिए यूज किया जाता है, दीज नजदीक के लिए यूज किया जाता है, और दोज दूरी के लिए यूज किया जाता है। यानी कि दीज मीन्स होता है ये सब, यानी कि नजदीक में है ये सब, यानी कि कितना एप्पल है? 3 एप्पल है, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या होगा? दीज का यूज होगा। मोर देन 1 है, यानी कि प्लूरल के लिए दीज का यूज हुआ है। नजदीक है, दीज का यूज होगा, ठीक है ना। आई लाइक दिस एप्पल, मुझे ये एप्पल पसंद है, ठीक है, मुझे ये एप्पल पसंद है, मैं छू करके कह रहा हूं, ठीक है ना। दोज, अब दोज मीन्स क्या हो जाएगा? आई लाइक दोज एप्पल, दूरी में रखा कई सारा एप्पल है, तो मैं क्या कहूंगा? मुझे वो एप्पल पसंद है, ठीक है ना, मुझे वो सब एप्पल पसंद है, ठीक है। अब ये भी समझ में आ गया होगा, अब तो क्लैरिटी आ गया होगा आपके दिमाग में। दिस और दैट, दीज और दोज के बारे में समझ गए होंगे आप। अब आइए क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। दीज फ्लावर्स वर प्लक्ड लास्ट नाइट, ठीक है। अब दीज हो गया, प्लूरल नाउन आ गया, वर भी प्लूरल आया, वर, ठीक है, करेक्ट है ये। दोज बुक्स ऑन द टेबल इज होगा या आर होगा? ऑब्वियसली आर का यूज होगा, क्योंकि
दीज हमारा दीज दोज क्या है, प्लूरल है, इसके साथ प्लूरल नाउन का यूज होता है और वर्ब भी क्या होता है, प्लूरल आएगा, दीज का यूज नहीं होगा। ठीक है, नाउ दोज बुक्स ऑन द टेबल इज और आर माइन। ठीक है, अब यहां पे देखो दोज बुक्स ऑन द टेबल, दूरी में टेबल रखा होगा, उस पे बुक रखा होगा, तो मैं क्या कर रहा हूं, दोज बुक्स ऑन द टेबल आर होगा, यहां पे सबसे पहले क्या हो जाएगा, ये तो प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आएगा। दोज बुक्स ऑन द टेबल आर माइन, जो किताबें टेबल पर रखी है वो मेरी है। ठीक है ना, तो इस तरीका से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। आपको समझ में आ गया होगा, आपकी क्लैरिटी आ गया होगा दिस दैट दिस दोज के बारे में। नाउ अब हम लोग आते हैं देयर के बारे में समझते हैं। देयर क्या है, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है या इसे आप कह सकते हो डमी सब्जेक्ट है। इंट्रोडक्टरी क्यों कहते हैं इसे, क्योंकि यह किसी भी सेंटेंस को इंट्रोड्यूस करने का काम करता है या किसी क्लॉज को इंट्रोड्यूस करने का काम करता है, इतना ही इसका काम है, इसके अलावा कोई काम नहीं है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट कहते हैं। और वर्ब का जो यूज होता है, इस देयर के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज कभी नहीं होता है। यहां पर जो इसके बाद जो नाउन या प्रोनाउन आएगा वो डिसाइड करेगा जो कि इसका वर्ब क्या होगा। अगर ये सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, अगर ये प्लूरल हो गया तो वर्ब भी प्लूरल होगा। चलिए अब हम लोग एग्जाम्पल में देखते हैं। देयर इज और आर अ बॉय एंड अ गर्ल इन द रूम। अब यहां पे सब्जेक्ट क्या होगा, अ बॉय एंड अ गर्ल, यानी कि एक लड़की और एक लड़का क्या है, एंड से जुड़ा हुआ हो गया। ठीक है, तो अब क्या हो गया, यहाँ पे दो लोग हो गए, जब दो लोग हो गए तो प्लूरल हो गया, तो वर्ब भी प्लूरल आना चाहिए, आर का यूज होगा न कि इज का यूज होगा, है ना। अब यहाँ पे देख लो, देयर आर और इज समथिंग फिशी। अब समथिंग फिशी का मतलब क्या होता है, दाल में कुछ काला। ठीक है ना, ये आप लिख लेना। तो देयर इज के यहाँ पे समथिंग है, क्या होता है, एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग के साथ क्या लगता है, सिंगुलर वर्ब का यूज होता है, तो यहाँ पे इज का यूज होगा, आर का यूज नहीं होगा। तो देयर इज समथिंग फिशी, दाल में कुछ काला है। अब यहाँ पे देख लो थर्ड, इज और आर देयर एनी प्रॉब्लम्स इन योर लाइफ। अब यहाँ पे देखना, देयर के अकॉर्डिंग तो वर्ब नहीं आएगा, इसके बाद आने वाला नाउन प्रोनाउन डिसाइड करेगा जो कि वर्ब क्या होना चाहिए। तो ये सब्जेक्ट हमारा प्रॉब्लम से हो गया, प्लूरल हो गया, तो वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए, आर का यूज होगा ना कि इज का यूज होगा। तो आर देयर एनी प्रॉब्लम्स इन योर लाइफ। नाउ यहाँ पे देख लो, देयर लिव और लिव्स अ ब्यूटीफुल गर्ल इन माई विलेज। ठीक है ना, अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे देयर के अकॉर्डिंग तो वर्ब का यूज नहीं होगा, आने वाला नाउन डिसाइड करेगा। तो ब्यूटीफुल गर्ल क्या है, गर्ल क्या है, सिंगुलर है, तो इसके अकॉर्डिंग वर्ब का यूज होगा, तो क्या आ जाएगा, सिंगुलर वर्ब आ जाएगा, लिव्स आ जाएगा ना कि लिव आ जाएगा। नाउ यहाँ पे देख लो, देयर इज और आर सम मिल्क इन द पॉट। अब यहाँ पे मिल्क अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज होगा, तो आर नहीं होगा, इज का यूज होगा, है ना। देयर इज सम मिल्क इन द पॉट। अब यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा दिस दैट दिस दोज और देयर के बारे में। ठीक है, अब यहाँ पे नोट में क्या लिखा हुआ है, देयर इज यूज टू इंट्रोड्यूस द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करने का काम देयर करता है, इट इज नॉट सब्जेक्ट, यह सब्जेक्ट नहीं। गेटिंग माई पॉइंट। इसके बाद आने वाला नाउन और प्रोनाउन डिसाइड करेगा जो कि इसके साथ कौन सा वर्ब का यूज होना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं एक क्वेश्चन लेते हैं जो कि प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देयर वॉज प्लेंटी ऑफ रीजंस फॉर पोस्टपोनिंग द मीटिंग यस्टरडे। अब यहाँ पे देखना, देयर के अकॉर्डिंग तो वर्ब नहीं आएगा क्योंकि ये क्या है, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है। इसके बाद आने वाला नाउन और प्रोनाउन डिसाइड करेगा जो कि वर्ब क्या आना चाहिए। तो रीजंस के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज होगा। रीजंस क्या है, प्लूरल नाउन है तो वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए, वर्स का यूज नहीं होकर के क्या हो जाएगा, वर्ब का यूज होगा। ठीक है, तो देयर वर प्लेंटी ऑफ रीजंस फॉर पोस्टपोनिंग द मीटिंग यस्टरडे। गाइस, आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ पूरा शेयर करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।